औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वसाइल मख़रजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला अदाइल हुसैन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हिकमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वसाइल मख़रजहुम। हज़रतरान मोहतरम सामीन कराम, TV 110 की वसातत से मौजूदा अय्याम ज़िल हिज की जो मख़सूस मुनासबात हैं, उस सिलसिले में दो प्रोग्राम सरकार जनाब हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के ऊपर पेश करने की सादत हमने 9 ज़िलहज को हासिल की। इसी सिलसिले से मरबूत रवायात के मुताबिक 12 ज़िलहज को ईद के तीसरे दिन एक साल की कैद व बंद के बाद तिफ़लान सरकार हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील के जिनके नाम नामी जनाब मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी पुरदर्द शहादत है। इससे मुतल्लिक़ा और बिलख़स इस पूरे ख़ानवादे का सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजाए अतर पाक अली अलैहिस्सलाम की बेटी दुख्तर और पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नवासी पाक बीबी हज़रत रुक़ैया कुबरा बिन्त अली अलैहिस्सलाम के लाफ़ानी लाज़वाल और बेमिसल कुर्बानियों से मरबूत एक अज़ीम किरदार के ऊपर भी रोशनी डालने की सादत हासिल करूँगा। आप सब से इस इबादत के दौरान बिलख़स मैं कुछ ऐसे गोशों पे भी रोशनी डालूँगा कि जिससे मकाम एक फ़ख्र है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, एशिया वालों के लिए, कि हमारे पास ये पाक बीबी रुक़ैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम जो कि अलमरूफ़ पाक बीबी दामना अलैहिस्सलाम हैं, ये लाहौर में पाकिस्तान के पंजाब के दारुल खिलाफ़ा के अंदर आपने लुत्फ़ व करम किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाईं। इनके किरदार और इनकी इज़्ज़त, इनकी अज़मत और इनके जलीलुल क़दर मनसब के ऊपर भी इस मुख्तसर सी नशिस्त में रोशनी डालूँगा और इसमें मुस्तनद तरीन रवायात हमारे पास मौजूद हैं। बिलख़स मैं ख़ुसूसी तौर पे हाल ही में जो हमारे बड़े अज़ीम स्कॉलर और इलामा और ख़तीब जनाब शहंशाह नकवी साहब ने उस ख़त का हवाला दिया जो 2005 में हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक और उसके अंदर जो उनका ख़ुसूसी तौर पे इदारा है उसको लिखा, जिसका क़िबला ने ये हवाला दिया कि 2005 के बाद तकरीबन 10 साल की तहकीक और मुस्तनद तरीन हवालाजात के बाद वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने अपने दस्तखत के साथ फॉर्मली ये एंडोर्स किया कि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और पाक अली बादशाह अलैहिस्सलाम की दुख्तर नेक अख्तर पाक बीबी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा ही हमारे पास लाहौर में उन्होंने यहाँ पे अपनी जो ज़रीह पाक है और जो अपनी आखिरी मंज़िल है वो करार दी गई है। और यही रुक़ैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम हैं, यही वो पाक बीबी मौज़मा हैं कि जिनके शौरे नामदार सरकार हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हैं, जो वकील व सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम की हैसियत से पहले शहीद अव्वल करबला का एज़ाज़ कुछ इस अंदाज़ से हासिल करते हैं कि आप अपने 2 फ़र्जंदान की भी वहाँ पे कुर्बानी पेश करते हैं। मौला हमें बार बार करबला और दीगर पाक ज़ियारात की तौफ़ीक़ात मरहमत फ़रमाए। जो ख़वातीन व हज़रात जो ज़ायरीन कराम अज़ादरान गए हुए हैं वो यकीनन इस बात को एंडोर्स करेंगे कि इसी बीबी के
इन्हीं जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के दो फर्जंदान जनाब मोहम्मद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम करबला में मसय्यब के मकाम पे आप नौनिहालों के दो ख़ूबसूरत और रूहानियत से भरपूर मज़ार मुक़द्दसा ज़रिए पाक मौजूद हैं कि जहाँ पे ज़ायरीन जाते हैं और अपनी झोलियाँ भरते हैं। पाक हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की तो जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में दो नशिस्तों में हमने थोड़े सा आपके ओवरऑल हसब व नसब पर रोशनी डाली थी। जहाँ तक पाक बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा हैं, ये वो बीबी हैं कि जो अली अलैहिस्सलाम की एक ज़ौज पाक जनाब साहबा अलैहिस्सलाम के बतन अतर से इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं और आप सरकार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की गोया हिस्से की या मुँह बोली बहन हैं। और बीबी का सरकार हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बेहद एहतराम फरमाते थे। और बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा बिनते अली अलैहिस्सलाम गाज़ी पाक से उम्र में काफ़ी छोटी थी और ये वही बीबी पाक हैं कि जिनका रवायात में मखसूस ये इन दो बच्चों के अलावा आपके दो और फर्जंदान जिन्होंने अपनी बेमिसल कुर्बानी करबला के मैदान रेगज़ार में हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए निछावर की। इसके अलावा आपकी दो बेटियों का भी हवाला मिलता है। इस तरह कुल आपकी पाक औलाद 5 या 6 बच्चों पे मुहीत है। सरकार हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जिस तरह आपकी एक कुर्बानी थी, एक लाजवाल एक दास्तान थी कि जिसमें वक्त आखिर मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब ये हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ीर हथकड़ियाँ पहने, तोक पहने, ज़ख्मी और बिफरे हुए शेर की मानद अब असीरी की हालत में कूफ़ा के गवर्नर लईन इब्न लईन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जब आया तो दरबान सिपाही ने तोक की ज़ंजीर बहुत सख्त अंदाज से खींच के कहा कि मुस्लिम हमारे अमीर को सलाम करो, कि जो कि इन दरबारों की रवायत हुआ करती है। तो उस वक़्त जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने वो तारीख़ी जुमला फ़रमाया कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम के। बस हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम जो उस वक्त मक्का से आज़म करबला हो चुके थे, आपने ये जो एजाज़ इमामत के ज़रिए से जो ये फ़िक्रे सुने तो आपने उस वक्त गोया ये फ़ैसला फ़रमा दिया कि ए दुश्मन के सामने मुझ हुसैन अलैहिस्सलाम को अमीर कहने वाले, जा तुझे तेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी है और एक गोया वादा भी है कि कायनात में क़यामत तक अब दुनिया आपको अमीर मुस्लिम बिन अकील और मुझ हुसैन को गरीब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद करेगी। ये मुनासबत इतनी बुलंद क़ामत मुनासबत है, लेकिन उसके अलावा पाक बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का एक लाजवाल किरदार है। 28 रजब से लेके मक्का से होते हुए करबला तक ये बीबी पाक बीबियों मुख्तरात इस्मत व तहारत पाक बीबियों में कलसूम सलामुल्लाह अलैहा और पाक बीबी ज़ैनब अली अलैहिस्सलाम के साथ एक हरावल दस्ते की तरह हर कदम पे हर मोड़ के ऊपर आपने अपनी लाजवाल कुर्बानी पेश की। ये वही मौज़ूमा बीबी हैं जिन्होंने इफ्तिखार बख्शा, इज़्ज़त बख्शी पंजाब के इस दारुल खिलाफा को, लाहौर के अंदर आके बसी और आज यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग, उसमें कोई मज़हब और मिलत और जमात और फ़िरका और मसलक की कैद नहीं है। इसका मैं ख़ुद गवाह हूँ कि यहाँ से वो इस बीबी के वसीले और इस बीबी के तवस्सल से कि ये इतनी अजीम बीबी हैं कि उनके तवस्सल से यहाँ से अपनी हाजात और अपनी झोलियाँ भर भर के लोग लेके जाते हैं। इसी पाक बीबी रुकैया बिनत अली अलैहिस्सलाम के वो मशहूर व मारूफ़ जुमले तारीख़ में आज भी सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं कि जब वक्त आखिर पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जबकि आपके जानिसरान अब कुर्बानी पेश कर चुके थे,
तो आपने ज़ुलजना को तैयार किया था, और जब पाक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़ुलजना पे तशरीफ़ फरमा होने लगे तो आपने उस वक्त पूछा, इस्तफ़सार किया कि ये तो ज़ुलजना ऐसे तैयार हुआ है कि जैसे मेरा भाई अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम एक ठंडी आब भर के कहा कि वो तैयार फरमाते थे। उस वक्त पाक बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस इस्तफ़सार के ऊपर सामने तशरीफ़ लाईं और आपने फ़रमाया कि पाक गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम गुज़श्ता शब को मुझे अलहदा उन्होंने इसकी गोया मश्क कराई और मुझे बताया कि ज़ीन और रकाब और सारा जो लगामे हैं और ये जो सिलसिला तैयारी का होता है, ये किस तरीके से वो आपकी सवारी को मरबूत और तैयार करते थे। पाक बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने मुझे उस वक्त ये ताकीद की थी, नसीहत फरमाई थी कि ऐ मेरी बहन, मेरे भाई को उस वक्त ज़ुलजना पे सवार होने के लिए एक मखसूस प्रोटोकॉल है जो गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अपने लिए फ़ख्र समझता रहा, अपने लिए एक सरमाया समझता रहा। लेकिन वक्त आखिर जब मैं गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अपने दोनों शाने कटा के दरियाए फ़ुरात के किनारे अपनी कुर्बानी पेश कर चुका हूँगा, तो फिर मेरा आका और सैयद और सरवर जब अपनी सवारी पे सवार होगा तो उस वक्त बीबी पाक रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मानद तस्बीह 100 दफ़ा मुझे गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने गुज़श्ता शब अपनी मौजूदगी में कहा कि आप ज़ुलजना की तैयारी करें, मैं देखूं। जब मैंने 100 दफ़ा अपनी मश्क मुकम्मल कर ली तब गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मुतमईन हुए। इस पे पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब दीदा हो के इस बीबी की इज़्ज़त व अज़मत और इसकी मोहब्बत को गोया सलाम पेश किया, दुआ दी, और उसके बाद आप सब जानते हैं कि उसके बाद आगे कैसा मार्के हुए। इसी बीबी की एक वो भी अज़ीम दुख्तर हैं कि जो करबला के मैदान रेगज़ार में घोड़ों की टापों के नीचे आके शहादत का आपने जाम जो है वो उससे सैराब हुई। ये पाक बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम उसके बाद असीरान के काफ़िले में भी तमाम सौबतें, तमाम तकलीफ़ें और असीरी की तमाम मज़ाहमतें आपने बर्दाश्त की। और फिर वो एक वक्त आया कि जब ये बीबी असीरी काट के उन मुख्तरात इस्मत व तहारत बीबियों के साथ जब आप वापस तशरीफ़ लाईं और आपने वहाँ जब मदीना शरीफ में पाक इमाम सजाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ क़याम फरमाया, तो उस वक्त यज़ीदी पाया तख्त को ये एहसास हुआ वहाँ पे कि हमने इन असीरान को जिस तरह रिहाई दे दी है, तो अब इनके जो खुतबात हैं, जो करबला को ये ज़िंदा कर रहे हैं, जो पाक बीबी ज़ैनब अली अलैहिस्सलाम इसका प्रचार कर रही हैं, और जिस तरीके से सैयद सजाद अलैहिस्सलाम गोया करबला में यज़ीदी जो मकरू चेहरा है उससे जिस तरीके से नकाब को हटा रहे हैं और हुसैनियत के परचम को जिस तरह बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह इनके जुल्म व सितम को आश्कार कर रहे हैं, और जिस तरीके से अना मिनल हुसैन की मंजिल पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार हुए उसको रहती दुनिया तक अमर कर रहे हैं, तो उस वक्त मुख्तलिफ़ हीले बहानों से इन जगहों पे हमले किए गए और गोया इनको दोबारा असीर या कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए। तो अज़ादरान उस वक्त पाक बीबी आलिया जनाब रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम यही मखदुमा, यही लाहौर वाली अलमारूफ़ बीबी पाक दामना को सैयद सजाद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आपको यकीनन ये याद होगा कि वक्त शहादत सरकार हज़रत जनाब मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम ने भी आपसे ये फ़रमाया था कि ए मेरी पाक बेटी रुकैया कुबरा बिन्त अली अलैहिस्सलाम, आपने करबला के अज़ीम मिशन के बाद एक आपकी और भी ड्यूटी है, और वो आपकी ड्यूटी हिंद और सिंध को फ़तह करने की है। ये फ़तह आपने इस तरीके से करना है कि आपने अपने खुतबात, अपनी सीरत, अपने कलाम और अपने किरदार के साथ बनु हाशिम के रह जाने वाले जवानों और मुख्तरात इस्मत व तहारत के साथ आपने यहाँ से इस खित्ते में
तबलीग इस्लाम और हुसैनियत के अलम को और हुसैनियत के परचम को और हुसैनियत के किरदार को, उस लाफ़ानी खालिस और सच्चे दीन की आपने तबलीग करनी है। और पाक अली अलैहिस्सलाम उस वक़्त ये बाकायदा तारीख़ के अंदर ये मरबूत है कि आप ये पेशनगोई फरमा गए थे कि मेरी ये बेटी बनी इसराइल के अंबिया इतने लोगों को अपने मज़हब पे नहीं ला सकेंगे जितनी ये मेरी मखदूमा पाक बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम अपने लाजवाल किरदार के बाद इस्लाम का और हुसैनियत का परचम को बुलंद करेंगी। लिहाजा पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नसीहत, बाबा अली अलैहिस्सलाम की वसीयत को सामने रखते हुए ये बीबी दोबारा करबला तशरीफ़ लाईं। आपने सारी ज़ियारात फरमाई और वहाँ से रुखसत हुआ और तारीख़ हमें ये बताती है कि ये पाक बीबी उस वक़्त तशरीफ़ लाईं और ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुख्तर पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी कि जिनका हवाला इवन हमारी पंजाब असम्बली की अब करारदाद रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसमें भी इनको रसूल की नवासी और अली की बादशाह की अलैहिस्सलाम की बेटी बाकायदा माना गया है। ये बरास्ता कोफा और करबला साइले मकरान से खुरासान और सिंध और हिंद में तशरीफ़ लाईं। आपके हमरा आपकी 3 बेटियां और जनाब अकील इब्ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां, यानी जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हमशीरगान, और इनके अलावा लगभग 300 दीगर सादात और बनु हाशिम के बेटे और बाअज़मत दीगर ख़वातीन थी। और आप 65 से 66 हिजरी को सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की ताकीद पे 80 दीगर बीबियों के साथ ये पाक मौज़मा बीबी आज़म सफ़र हुई। इस काफ़िले को वाली कोफ़ा जनाब हज़रत अमीर मुख्तार सकफ़ी अलैहि रहमत ने वक्त के इमाम सरकार जनाब अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ताकीद के मुताबिक जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर अलैहि रहमत के दस्ता की हिफाजत में साहिल मकरान तक पहुँचाया। यहाँ 20 साल तक साहिल मकरान से जो मकाम लाहूत लामकां है उसके इलाके में बीबी ने तबलीग इस्लाम और हुसैनियत का ऐसा फ़कीदुल मिसाल प्रचार किया कि लोग जोक दर जोक इस्लाम को कबूल करने लगे। और दूसरी तरफ खुरासान और सिंध में बनु उमैया के ख़िलाफ़ भरपूर जहाद के लिए रास्ता हमवार किया। इस वक्त बीबी के इन खुतबात से, आपके कलाम से, किरदार से, तबलीग से छोटी ज़ात के हिंदू बिलखस और खुरासान और सिंध के बुद्ध मत और आतिश परस्तों ने बेपनाह तादाद में इस्लाम को कबूल किया। बनु हाशिम के इस काफ़िले की सरकोबी के लिए यजीदियत ने बेपनाह हमले और साजिशें की, मगर हर तरह की साजिशें और हमले दुश्मन की नापाक चालें नाकामी और नामुरादी से दो चार हुई। हजाज बिन यूसुफ़ ने अपने नौउमर भतीजे और जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम को भी मकान रवाना किया, मगर इस नौजवान जर्नैल को बीबी अलैहिस्सलाम के कमांडर अबू हाशिम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हनफिया बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गिरफ़्तार करके इस अंदाज से आज़ाद किया कि वो उसके बाद बीबी के हरावल काफ़िले का हिस्सा बनकर सिंध में तबलीग इस्लाम के लिए लड़ने लगा। और मुल्तान तक जब इस्लाम का परचम लहराने लगा तो मोहम्मद बिन कासिम वापस इराक़ और शाम पहुंचा तो उसे बीबी अलैहिस्सलाम के काफ़िले में इस जुर्म की पादाश में खलीफा वक्त के हुक्म पर शहीद करवा दिया गया। बीबी मौज़मा सलामुल्लाह अलैहा 101 हिजरी में हिंद जो मौजूदा कश्मीर का इलाका है और उसमें लाहौरा जो जिसको बाद में लाहौर कहा गया तशरीफ़ लाईं और मिशन हुसैनियत की शम्मा रोशन की और शहर लाहौर की बुनियाद रखी। इस दौरान आपने दराए सिंध के साथ साथ बरास्ता बखर 86 हिजरी में यहाँ तशरीफ़ लाईं और अमीर मुख्तार सकफ़ी ने उस दौरान इराक़ पर अली वलीउल्लाह के कलमा हक़ की हुकूमत कायम की और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को भी दावत दी। अज़दरान सन 94 हिजरी में शहादत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम हुई, जिसके ऊपर बीबी ने बेपनाह गिरिया और मजलिस का एहतमाम किया। और उसके बाद सन 121 हिजरी में शहादत जनाब ज़ैन बिन सैयद सज्जाद के वक्त आप ज़्यादा वक्त आहो बुका में रहती थीं। इन शहादतों के इस असनाम में हशाम बिन अब्दुल मालिक ने जासूसों के ज़रिए हिंदुस्तान के कुछ राजाओं को मिलाकर
इस अजीम काफ़िले और सलार काफ़िला को मफतू करना चाहा, मगर बीबी सलामुल्लाह अलैहा अपने दीगर हमराइयों और पाक बीबियों के हमरा खुदा की मंशा से ज़मीन में समा गईं। बीबी सलामुल्लाह अलैहा के ख़याम की कनातें काफ़ी अरसा तक लोग देखते रहे, जो ज़मीन से बाहर रह गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की दूल ने ये कनातों की भी जो थोड़ा सा वो सिलसिला था वो ख़त्म हो गई, और इस तरीके से ये जगह जो है वो मरजाए ख़ास व आम हुआ। पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जो हमने इसी मुनासबत से आपके दो फ़र्जंदान का जैसे ज़िक्र किया कि ये दो जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और पाक बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम के जो फ़र्जंदान हैं, इन्होंने भी इसी रवश को कायम रखते हुए अपनी बेमिसाल कुर्बानी पेश की। लेकिन 15 शबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आपको कूफ़ा के लिए सफ़ीर नामज़द किया तो जनाब अमीर जब इन बच्चों के साथ रवाना होने लगे तो दोनों शहज़ादों ने बनु हाशिम का मखसूस लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, जो फ़तह मक्का के दिन जनाब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाकी हाशमी रफ़्क़ा ने ज़ेब तन किया था। सफ़ेद अमामे सरों पर बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे थे, गोया साज रहे थे। जो ही ये मुख्तसर सा काफ़िला जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत हुआ तो मौला ने उन्हें वापस बुला लिया और फ़रमाया कि मुस्लिम ठहर जाओ, ये मासूम बच्चे कुछ दिन अपनी माँ और बहनों के साथ गुजार लें और माँ अपने बेटों को जी भर के देख ले, फिर शायद जन्नत में इनके साथ मुलाकात होगी। उसके बाद आपने गाज़ी सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि भाई अब्बास, इन बच्चों को जंगी अमूर पे ज़बरदस्त मश्क करा दो, क्योंकि इनको अपने वालिद के दाएं बाएं जंग करनी पड़ेगी। उस वक्त पाक बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मौला, मैंने अपने बेटों को वापस बुलवाने का सुना है। तो उस वक्त मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरी बहन, ये बेटे जो हैं ये मैंने वापस सिर्फ़ इसलिए कुछ दिन के लिए बुलाए हैं कि आप इनका जी भर के दीदार और इनका अपने कल्ब का सुकून हासिल करो, क्योंकि उसके बाद ये बच्चे आप नहीं देख पाओगी, और ये बच्चे उसके बाद एक ऐसी फ़कीदुल मिसाल कुर्बानी पेश करेंगे कि जिसमें इन बच्चों के हमरा सफ़ारत इमाम हुसैन के सिलसिले में जाने वाले इनके वालिद तो पहले ही 1 साल पहले अपनी शहादत दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद दरिया फ़ुरात के किनारे इन 2 बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। इन मज़लूम और मासूम बच्चों की लाशें आप सब जानते हैं कि जब दरिया फ़ुरात में डाली गई तो पानी में एक तलातम पैदा हुआ। कुछ देर के लिए दरिया का रवां पानी रुक गया और फिर देखते ही देखते दरिया का पानी उल्टा बहने लगा। यतीम मज़लूमों की लाशें एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले पानी के साथ करबला की तरफ आज़म सफ़र हुई। आज जहाँ पर ये कस्बा मसैयब है, यहाँ पर जंगल हुआ करता था, और असहाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में कुछ असहाब इस मकाम पर बनु उमैया के ख़िलाफ़ अपनी जंगी मशक़ों में मशगूल थे। जो ही उन्होंने दरिया को उल्टा बहते देखा और इसमें खून की सुर्ख लकीरें देखी, समझ गए कि किसी फ़र्द अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम का खून हुआ है, क्योंकि दरिया के पानी से एक मखसूस खुशबू उठ रही थी जो सिर्फ़ अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजसाम ताहिरा से आती है। वो लोग दरिया पर आकर बड़े मगमूम अंदाज में खड़े थे कि 2 बुरीदा लाशें हाथों में हाथ डालें इनकी तरफ आ रही हैं। मुसैयब ने ऊंची आवाज़ में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावात पढ़नी शुरू की। वो लाशें उनकी तरफ आने लगी। इन असहाब ने इन लाशों को दरिया से निकाला और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे आका और सरवर ने तो अपने बच्चों हरम के साथ एक कुर्बानी पहले पेश की है, ये लाशें भला किन की हो सकती हैं कि जिनकी खुशबू हूबहू आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है। फिर ये मासूम और ताहिर बच्चे किस माँ की गोद उजाड़ कर आ रहे हैं। उस वक्त लाशों में से आवाज़ आई, ए हमारे जद के असहाब, घबराओ नहीं, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के नवासे और मुस्लिम बिन अकील के फ़र्जंद हैं। अहले कूफ़ा ने हमारे बाप अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को धोखे से कूफ़ा में बुलाकर मेहमान करके शहीद किया, और हमें भी इन ज़ालिमों ने दरियाए फ़ुरात पर लाकर बड़े ज़ोर व जफ़ा से कत्ल कर दिया। यूँ ये बीबी एक ऐसी कुर्बानियों की दास्तान लिए रखती हैं कि जिसमें एक तरफ शोर नामदार, एक तरफ 2 बच्चे जो कि फ़ुरात के किनारे असीरी की हालत में 1 साल के बाद वहाँ शहादत, 2 बच्चों ने करबला के मैदान रगज़ार में,
और एक बीबी के जिनकी रवायत मिलती है। हज़रतरान आखिर में मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि इस बीबी ने एक बार ये हसरत की वहाँ पे तो कि ए खुदाया मेरी ये कुर्बानी कबूल करना कि मैंने अपने शौहर और अपने बच्चों की, अपनी बेटी की कुर्बानी आपकी बारगाह में हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर वार दी है। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोया हुए कि ए मेरी बहन, ये आपकी जो कुर्बानी है ये आप याद रखिएगा कि आपके मोहम्मद और इब्राहीम को लोग उसी तरह याद करेंगे जिस तरह मेरे अस्कर और कासिम और अकबर अलैहिस्सलाम को याद करेंगे। आपकी बेटी आतिका को लोग ऐसे ही याद करेंगे जैसे मेरी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को याद करेंगे। और बीबी ये भी याद रखना कि आपके इस हिंद और सिंध में जो मेरे बाबा ने वसीयत की थी, आपने जो लाफानी किरदार करबला के बाद अदा किया, जो हुसैनियत और इस्लाम का परचम लहराया, तो दुनिया देखेगी कि मैशर तक इस पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में बड़े बड़े औलिया आपके ज़वार होंगे। और मैं हुसैन अलैहिस्सलाम गवाही देता हूँ, ज़मानत देता हूँ कि आपके ज़वारीन को आप बाद में इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाएंगी, आप बाद में उनका पुरसा पेश करेंगी। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम उससे पहले उन पुरसादारों में उनका इस्तकबाल किया करूँगा। ये जो बरसगीर पाक व हिंद की करबला है, ये जो पाक बीबी रुकैया बिनत अली अलैहिस्सलाम जो मुख्तरात इस्मत व तहारत बीबियों के साथ लाहौर में अलमरूफ़ पाक बीबी दामना अलैहिस्सलाम का ये जो यहाँ पे मरकज़ है, मौला से दुआ है कि हम बार बार इस मरकज़ की ज़ियारत करें, बीबी के अल्लाह फ़ानी किरदार को कभी फरामोश ना करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पूरी दुनिया पर रूहानी हुकूमत करने वाले औलिया अल्लाह ने अपने अपने दौर में ज़ाहिरी और बातनी तौर पर पाक बीबी रुकैया बिनते हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के दर दौलत पर चिल्ला कशी की और बाब मदीनतुल इल्म के गोया दर अक़दस से इल्म लदुन्नी का दर्स कुछ इस तरह हासिल किया कि वक्त के आला रूहानी दर्जात हासिल करके फ़कीर और वलीउल्लाह कहलाए। इन हस्तियों में खुरासान, मिस्र, अफ़रीका और यूरोप के अलावा अहले सिंध और हिंद ने बड़ा फ़ैज़ पाया। इन बुज़ुर्गान में जनाब सैयद हुसैन संजानी, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद ईसा इब्न सैयद ज़ैद शहीद, सैयद अदरीस गौसुल आज़म बगदादी, इब्न सैयद इसहाक़ इब्न इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सैयद ताहिर फ़ातिमी हाकिम मिस्र, सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह कबीर करबलाई मरवंदी, सैयद जमाल चरमपोश मियाती मिस्री, सैयद उस्मान मरवंदी अलमरूफ़ सखी लाल शबाज़ कलंदर अलैह रहमत, सैयद हुसैन शहर शाह जलाल सुर्ख पोश बुखारी अलैह रहमत, सैयद शाह मोहम्मद गौस बुखारी, सैयद अहमद कबीर बुखारी, सैयद जहानिया जहाँ गश्त मखदूम बुखारी, मसूदी इराकी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। इसके अलावा एक लंबी फ़हरिस्त है। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर पाकपतन, बाबा ग़ुलाम फ़रीद, जनाब सहेली सरकार आज़ाद कश्मीर, पीर बुखारी कश्मीर, सैयद अली हमदानी, शाह शम्स तबरेज़, शाह शम्स सब्ज़वारी तबरेज़ी, मुल्तान, सैयद मीरा मोहम्मद मौज दरिया, सैयद हुसैन अलमरूफ़ मादू लाल हुसैन, लाहौर हज़रत सैयद इस्माइल शाह बुखारी, अलमरूफ़ हज़रत करमा वाले साईं अब्दुल्ला शाह गाज़ी इब्न मोहम्मद हनफिया इब्न इमाम अली। और इसके अलावा लाखों फ़ुकरा और सादात बनी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के साहिबान इल्म व मार्फत इस पाक दरबार में हाज़िरी देते रहे। हज़रत लाल शबाज़ कलंदर और दाता अली हजवेरी गंज बख्श के निशानात आज भी पाक बीबी सईदा पाक दामना के रोज़ा अक़दस में मौजूद हैं। और पाक दाता सरकार जो दाता की नगरी लाहौर वाले दाता साहब हैं, उनके बारे में ये मशहूर है कि जब आप बीबी के दरबार अक़दस में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाते थे तो आप अपने पाँव पे चल के नहीं आते थे। हद अदब का ये पास था, ये मोहब्बत थी, ये इज़्ज़त बीबी की अज़मत को वो इतने मोतरफ़ थे कि आप अपनी कोनियों के बल वहाँ पे तशरीफ़ लाते थे और वो मकाम आज भी मौजूद है। मौला हमें इस अज़ीम खानवादे के साथ जो हकीकतन जो मोहब्बत और मवद्दत का हक़ है कि यही अजर रिसालत है, इसको अदा करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। TV 110 और इसकी तमाम इंतज़ामिया कि जो इस वक्त कावश फरमा रही हैं, उसमें हमें कामयाबी हो, हमारे वक्त के इमाम का जल्द ज़हूर हो, हम हमेशा अज़ाए हुसैनी पे और वलायत अली अलैहिस्सलाम पे कारबंद रहें और हमारी नस्लों में ये सिलसिला कायम व दायम रहे और हम हकीकत में अली अलैहिस्सलाम के वो मुहिब और वो दोस्तदार और शिया बने
कि जिसको देख के दुनिया कहे कि हाँ इनका ये किरदार ऐसा किरदार है कि वाकई ये जनाब हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील और पाक बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम के अज़ीम खानवादा के मानने वाले और उनकी सीरत तैयबा पे चलने वाले हैं। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फरजहुम। जहाँ हक वहाँ हम, जहाँ हक वहाँ